जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2012 में आई एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म स्लीपर्स वेक के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जॉन नाम का एक मिडिल एज आदमी दिखाया जाता है जिसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं क्योंकि उसका हाल ही में एक कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसने अपने बीवी और बच्चे को खो दिया था और सिर्फ अकेला वही जिंदा बचा हुआ था। कुछ महीनों बाद जॉन जब रिकवर होता है तो वो फैसला करता है एक शांत जगह पे जाने का ताकि उसका मन शांत हो सके। उसके ब्रदर इन लॉ का एक घर होता है जो कि कैबिन के बीचों बीच था और वो फैसला करता है वहां पे जाने का ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो सके। जब वो वहां पे पहुंचता है तो उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कि उससे पूछता है कि वो कौन है। तो वो उसे अपना नाम बताता है और उससे कहता है कि ये उसके रिलेटिव का घर है और वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रहने आया है। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं जो कि घर पे हमला कर देते हैं, तो वो खिड़की और दरवाजे बंद रखे वरना बंदर उसके घर में घुस के उस पे हमला कर देंगे। ये सुन के जॉन अंदर चला जाता है और वहाँ पे वाइन पीने लगता है। उसके बाद वो समुद्र किनारे जाता है और वहाँ पे नहाता है और जब वो वापस घर लौट रहा होता है तो समुद्र में वो 3 लोगों को नहाते हुए देखता है जिसमें से एक लड़की जब उसे देखती है तो वो शर्मा के पानी के अंदर चली जाती है। जॉन जिस तरह से उसे देख रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो वो उसे मन ही मन पसंद करने लगा है। उसके बाद जॉन अपने घर में जाता है और वहाँ पे खूब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करता है कि उसे अपनी बीवी और बच्चे की याद आ रही थी। वो अपने आप को कोसता है और बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि अगर वो उस दिन कार में सोया नहीं होता तो वो एक्सीडेंट होता ही नहीं और उसकी बीवी और बेटी अभी जिंदा होते। अगली सुबह जब वो सैर पे निकलता है तो वो रोती हुई एक लड़की की आवाज सुनता है और जब वो वहाँ पे जाता है तो देखता है कि वो वही लड़की है जो कि उसे समुद्र में नहाती हुई नजर आई थी। वो लड़की उसे देख के डर जाती है और उससे कहती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। तो जॉन उससे कहता है कि उसका कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है। उस लड़की की आंखों के नीचे कुछ निशान देखता है जिससे वो समझ जाता है कि शायद किसी ने उसे पीटा है। उससे पूछता है कि उसे किसने मारा है। तो लड़की वहाँ पे शोर मचाने लगती है और उससे कहती है कि अगर वो उसके लिए पैसे लेकर नहीं आया तो वो उसे फंसा देगी और सबको कहेगी कि उसने उसे मारने की कोशिश की है। ये सुन के जॉन बहुत डर जाता है और वो पास ही ग्रोसरी स्टोर में जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए। वो वहाँ पे वाइन वगैरह खरीदता है और खुले पैसे लेकर वापस जाने लगता है और तभी वो इंस्पेक्टर वहाँ पर आता है जो कि उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद जब वो वापस उस लड़की के पास जाता है तो देखता है कि वो वहाँ से जा चुकी है और जब वो अपने घर पे पहुंचता है तो उस लड़की ने अपनी कैप उसके घर के बाहर ही टांग रखी थी। रात को वो फिर से ड्रिंकिंग करने लगता है और तभी उसे अपने घर के अंदर से कुछ आवाज आती है। उसे लगता है कि वहाँ पे बंदर आया है तो वो पैन लेकर जाता है उस पे हमला करने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसे उस घर में एक छोटी लड़की का कमरा नजर आता है और वो अपनी बेटी को याद करने लगता है और बहुत ज्यादा रोता है। अगली सुबह जब वो बीच पे होता है तो वो उस लड़की को देखता है जो कि अपने पिता और भाई के साथ घर जा रही थी। तो वो उस लड़की से कहता है कि वो अपनी कैप उसे घर के बाहर ही भूल गई थी तो वो उसे लेने आ जाए। उसकी बात सुनकर उस लड़की का पिता उससे पूछता है कि ये कौन है, तो वो उसे कुछ नहीं बताती और वहां से भाग जाती है। रात को उस लड़की का पिता जॉन के घर में आता है और उससे माफी मांगता है उसकी बेटी के बिहेवियर के लिए और वो उसे बताता है कि उसका नाम रॉल्फ है और उसकी बेटी और बेटे का नाम जैकी और साइमन है। जॉन उसे पानी देता है और उससे पूछता है कि क्या उनकी माँ नहीं है, तो उसे बताता है कि कुछ महीनों पहले यहाँ पे एक घटना घटी थी जिसमें उसने अपनी वाइफ को खो दिया था। जॉन उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे बता सकता है। तो वो उसे बताता है कि एक दिन जब वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा था तो अचानक कुछ चोर उसके घर में घुस गए थे। उन लोगों ने उनकी फैमिली को बंदी बना लिया था और वहाँ पे चोरी करने लग गए थे और एक चोर ने तो उसका मुंह खुलवाया और उसके अंदर पेशाब भी कर दिया था। उसकी बेटी को टच करने लगे थे जिससे उसको बहुत ही गुस्सा आया था और उसकी वाइफ ने उन्हें रोकने की कोशिश करी तो उन लोगों ने उसकी वाइफ को मार डाला। जॉन रॉल्फ की कहानी सुन के उससे कहता है कि वहाँ पे बहुत ही बुरा हुआ। फिर रॉल्फ उससे पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, तो जॉन उससे कहता है कि वो इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहता। अगले दिन जॉन जब ग्रोसरी स्टोर में जाता है तो वहाँ की जो ओनर होती है वो देखती है कि वो फिर से वाइन लेने आया है। वो उसके हाथ पे हाथ रखती है और उसे इशारों में कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद जॉन जब बाहर जाता है तो वो जैकी को अपनी गाड़ी में देखता है और वो उसे स्माइल पास करता है लेकिन जैकी उसे देखते ही रहती है। उसके बाद जॉन जब अपने घर पे जाता है तो वो अपने घर के बाहर एक वुमेन को देखता है जो कि उससे कहती है कि वहाँ पे बहुत गर्मी है तो क्या उसे एक गिलास पानी मिलेगा। जॉन उसे अंदर इनवाइट करता है और उसे पानी देता है और वो लेडी उससे कहती है कि अगर उसे घर में कोई काम है तो वो उसे काम पे रख ले क्योंकि उसे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। जॉन उसे खाना देता है और उससे कहता है कि फिलहाल उसके पास कोई भी काम नहीं है, लेकिन वो लेडी जबरदस्ती उसके बर्तन धुलने लगती है। जॉन उससे बर्तन छीनने की कोशिश करता है तो ग्लास टूट जाता है जिससे वो ग्लास उस लेडी के हाथ में गड़ जाता है और उसे बहुत दर्द होता है। जॉन उससे माफी मांगता है और उसे तुरंत रॉल्फ के पास ले जाता है जहाँ रॉल्फ उसकी अच्छे से मरहम पट्टी करता है। रॉल्फ जॉन से पूछता है कि क्या वो टूना सैलेड खाना पसंद करता है, तो जॉन उससे कहता है कि हाँ उसे वो पसंद है। उसके बाद सभी टेबल पे बैठते हैं और वहाँ पे लंच करने लगते हैं जहाँ रॉल्फ जॉन से पूछता है कि आखिर वो काम क्या करता है। जॉन उसे बताता है कि वो एक राइटर है जिसके आर्टिकल्स मैगजीन में छपा करते हैं। तभी रॉल्फ देखता है कि उसके बेटे साइमन ने पूरा खाना खत्म नहीं किया है जिससे उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसका
कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो मैनर्स कब सीखेगा। उसका ये बर्ताव देखकर जैकी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो जॉन से कहती है कि वो उसके साथ यहाँ से बाहर चले। उसकी बात मान के जॉन वहाँ से बाहर जाता है और जैकी उससे सिगरेट मांगती है और वहाँ पे स्मोक करने लगती है। जॉन उससे कहता है कि उसका पिता जो बर्ताव कर रहा है वो उसकी गलती नहीं है, वो चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे मैनर्स सीखें। ये सुन के जैकी उससे कहती है कि वो उनके बारे में जानता ही क्या है, तो वो उसे बताता है कि उसके पिता ने उसे सारी बात बताई है। जैकी उससे कहती है कि उसके पिता ने उसे ये बात नहीं बताई होगी कि उस रात उन लोगों ने उसका शोषण किया था। उस दिन उसने छोटे कपड़े पहने हुए थे और उसके पिता का मानना है कि अगर उसने उस दिन छोटे कपड़े नहीं पहने होते तो वो लोग उसको छोड़ देते और उसका शोषण नहीं करते। उसकी माँ ने उन्हें रोकने की कोशिश करी थी लेकिन उन लोगों ने उसकी माँ को ही मार डाला, इसलिए उनके पिता अब स्ट्रिक्ट हो गए हैं और उन लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं ताकि कोई भी उन पे नजर उठा के ना देख सके। ये सुन के जॉन उसे सॉरी कहता है जो भी उसके साथ हुआ और फिर जैकी उससे पूछती है कि उसके साथ क्या हादसा हुआ था। जॉन उसे बताता है कि उसने अपनी वाइफ और छोटी बेटी को खो दिया है कि जब वो एक ट्रिप से आ रहे थे तो उसकी आंख लग गई थी जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों मारे गए। इस उनकी जैकी को बुरा लगता है और उसके बाद वो दोनों जाते हैं उसके घर उसकी कैप लेने के लिए। जॉन जैकी से कहता है कि वो यहाँ पे रेस्ट करे और वो उसके लिए पानी लेकर आ रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो वो जैकी को निवस्त्र पाता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो अपने कपड़े पहन ले। जैकी उससे कहती है कि वो उसके पास आई क्योंकि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन वो उसे कपड़े पहनाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए। इस उनकी जैकी को गुस्सा आता है और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जॉन जब बीच पे जाता है तो वो रॉल्फ को देखता है जो कि मछली पकड़ रहा था और जब वो वापस अपने घर में आता है तो वो डोरीन को देखता है जिससे वो पूछता है क्या उसका हाथ अब ठीक है। तो डोरीन उससे कहती है कि अब वो काफी रिकवर कर रही है। उसके बाद डोरीन उसे काम के लिए पूछती है तो वो उससे कहता है कि अभी उसके पास कोई भी काम नहीं है। तभी वहाँ पर जैकी आ जाती है और जॉन उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो जैकी उससे कहती है कि वो उन दोनों को यहाँ पे कंपनी देने आई है। जॉन उन्हें अंदर बुला के कॉफी पिलाता है और जैकी जब उससे सिगरेट मांगती है तो वो उससे कहता है कि वो सिगरेट उसे नहीं दे सकता क्योंकि स्मोकिंग उसके लिए बहुत ही बुरी हो सकती है। उनकी बात सुन के नोरीन वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो उसे स्मोक देता है और वो स्मोकिंग करने लगती है। वो उससे कहती है कि कल जो भी हुआ वो उसके लिए उसे माफ कर दे और वो उसके साथ चले जहाँ पे वो एक पहाड़ी की चढ़ाई करेंगे। सुन के वो उसकी बात मान लेता है और उसके साथ जाने लगता है और रास्ते में उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर मिलता है जो कि उनसे पूछता है कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। जैकी उसे बताती है कि जॉन उसके डैड का फ्रेंड है और वो दोनों वॉक पे निकले हैं। उस इंस्पेक्टर को वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है लेकिन फिर भी वो उसे नजरअंदाज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों दरअसल वो इंस्पेक्टर जैकी को पसंद करता था और बहुत जल्द वो उसे शादी के लिए पूछने वाला था, इसीलिए वो इतने सारे सवाल पूछ रहा था उससे ताकि वो सेफ रह सके। उसके बाद दोनों पहाड़ की चढ़ाई करते हैं और एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ का नजारा बहुत ही बढ़िया था। जैकी वहाँ पे रोने लगती है तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो क्यों रो रही है। तो वो उसे बताती है कि उसके पिता हमेशा उसे मारते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उसे अब छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये सुन के जॉन उसे शांत कराता है और वो उसके हाथ पे किस करने लगती है और उसके बाद दोनों जंगल की ओर जाते हैं और वहाँ पे इंटीमेट होने लगते हैं। तभी उन्हें रॉल्फ के रोने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि रॉल्फ उनके सामने है जो कि अपने बेटे के साथ बोट में बैठा है। ये देखकर जॉन बहुत डर जाता है और वो दोनों तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। जॉन अपने घर जाके अपना सामान पैक करने लगता है ताकि वो वहाँ से भाग सके, लेकिन तभी रॉल्फ उसके घर में आ जाता है। जॉन उसे देखकर डर जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तो रॉल्फ उससे कहता है कि वो आज रात के लिए उसे डिनर के लिए इन्वाइट करने आया है। ये सुनकर जॉन रुक जाता है और रात को जाता है उनके पास डिनर करने के लिए, जहाँ सबसे बताता है कि वो बहुत जल्द यहाँ से निकलने वाला है। जब वो सभी डिनर कर रहे होते हैं तो जैकी अपने पैरों से जॉन के पैर को टच कर रही होती है। जैकी ये बात जान के बहुत नाराज होती है क्योंकि वो वहाँ से जाने वाला था, इसीलिए वो उसे ढंग से गुड बाय भी नहीं कहती। अगली सुबह जॉन जब अपने घर में होता है तो जैकी उसके पास आती है और उससे कहती है कि उनके पास बहुत ही कम समय है। उसके बाद वो दोनों ऊपर जाते हैं और वहाँ पे इंटीमेट होते हैं। जैकी जब वहाँ से जा रही होती है तो तभी डोरीन वहाँ पर आ जाती है जो कि उसे निवस्त्र अवस्था में देख के समझ जाती है कि वहाँ पे क्या हुआ था। जॉन ये देखकर बहुत सारा डर जाता है और उसे लगता है कि अब डोरीन उसके पिता को जाके सारी बात बता देगी। वो तुरंत अपना सामान पैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे रॉल्फ आ जाता है जो कि बहुत ही घबराया हुआ था, जिसे देखकर जॉन बहुत ही डर जाता है। जॉन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उसे बताता है कि उसका बेटा साइमन कहीं पे नहीं मिल रहा है। उसे लगता है कि वो कहीं पर भाग गया है और उन्हें उसे ढूंढना चाहिए। ये सुन के जॉन उससे कहता है कि वो भी उसका साथ देगा उसे ढूंढने के लिए, और वो सभी पूरे दिन उसे ढूंढते हैं लेकिन साइमन उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। अगले दिन जॉन जब ग्रोसरी स्टोर से अपने घर जा रहा होता है तो इंस्पेक्टर उसे देखकर गाड़ी रोकता है और उसे कहता है कि वो उसी गाड़ी में बैठे वो उससे कुछ सवाल पूछना चाहता है। इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि उसके और जैकी के बीच क्या चल रहा है, तो वो उससे कहता है कि उनके बीच कुछ भी नहीं चल रहा। फिर वो सभी नदी किनारे जाते हैं साइमन की बॉडी ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ पे साइमन की बॉडी भी नहीं मिलती। जॉन जैकी से कहता है कि उसे उसके पूरे परिवार की चिंता है और वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, उसका भाई उसे जरूर मिल जाएगा। लेकिन जैकी उसे डांटती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ उसके भाई की टेंशन थी। उसके बाद जॉन रॉल्फ के पास जाता है जहाँ रॉल्फ उससे कहता है कि अगर उसका बेटा उन्हें नहीं मिला तो वो लोग उसे मरा हुआ घोषित कर देंगे। जॉन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसका बेटा उसे मिल जाएगा, और वो उसे बताता है कि परसों अब वो
यहाँ से अपने घर निकलने वाला है। उसके बाद जॉन तौलिया लेके नदी किनारे जाता है और नदी में नहाने लगता है। तभी वो दूर से जैकी को आता हुआ देखता है, जो कि नदी किनारे आके निवस्त्र हो जाती है और वो भी पानी में कूद जाती है। वो दोनों पहाड़ी पे जाके बैठते हैं, जहाँ जैकी उससे कहती है कि आखिर वो इतनी जल्दी क्यों जा रहा है। तो जॉन उससे कहता है कि अगर उनके रिश्ते के बारे में किसी को यहाँ पे पता चला तो वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए भलाई इसी में है कि वो यहाँ से चला जाए। जैकी उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन जॉन उससे कहता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ पे रॉल्फ को लेकर आ जाता है और उसे उन दोनों को दिखाता है और उससे कहता है कि उसे इन दोनों पे पहले से ही शक था। जैकी जब अपने पिता को वहाँ पे देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत नदी किनारे जाती है, जहाँ उसका पिता उसे कपड़े पहनने के लिए कहता है और घर भेज देता है। अब जॉन वहाँ पर फंस जाता है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो नदी किनारे आता है, जहाँ पे वो रॉल्फ से कहता है कि वो उसे कपड़े पहनने दे, बाद में वो बातें करेंगे, लेकिन रॉल्फ उसे कपड़े नहीं पहनने देता और वो उससे पूछता है कि आखिर वो उसकी बेटी के साथ क्या कर रहा था। उसे झूठ कहता है कि वो उसे स्विमिंग सिखा रहा था। तो रॉल्फ उससे कहता है कि वो अंधा नहीं है। रॉल्फ इंस्पेक्टर को उसकी बेटी को संभालने के लिए भेज देता है और फिर वो एक लकड़ी उठाता है और उससे जॉन के सर पे हमला कर देता है, जिससे जॉन का खून निकलने लगता है और जॉन वहाँ से भागने लगता है। जॉन भागते हुए अपने कैबिन में पहुंचता है, जहाँ पे वो एक बंदर को देखता है, जो कि एक आक्रामक बंदर था और वो उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे रॉल्फ भी आ जाता है और उन दोनों में हाथापाई होने लगती है और जॉन रॉल्फ पे एक वाज से हमला कर देता है, जिससे रॉल्फ का भी खून निकलने लगता है। ये देखकर जॉन घबरा जाता है और वो फर्स्ट एड किट लेने के लिए जाता है, लेकिन जो बंदर वहाँ पे मौजूद होता है वो रॉल्फ को काट लेता है। ये देखकर जॉन एक छड़ी से उस बंदर को बुरी तरह पीटता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और जब जैकी और इंस्पेक्टर वहाँ पे पहुंचते हैं तो रॉल्फ की हालत देखकर वो बहुत ही घबरा जाते हैं। इंस्पेक्टर तुरंत रॉल्फ को अपनी कार में बैठाने के लिए निकलता है और जॉन भी उसकी मदद करता है उसे वहाँ पे पहुंचाने के लिए। उसके बाद वो जॉन के सर पे बंदूक रखता है और उससे कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन वो उसे इतनी आसानी से नहीं मारेगा। उसके बाद जैकी से कहता है कि वो कार में बैठे क्योंकि उसके पिता को मदद की जरूरत है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। अब जैकी को अपने पिता और जॉन के बीच चूज करना था, क्योंकि जॉन भी उतना ही जख्मी था, लेकिन जैकी अपने पिता को चूज करती है और उनके साथ हॉस्पिटल निकल जाती है और जॉन उसे जाते हुए देखता है और बहुत रोता है। उसके बाद जॉन वापस अपने घर में जाता है और उस बंदर को उठा के अपनी गोद में बैठाता है और उस बंदर से माफी मांगता है उसे मारने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्लीपर्स वेक की कहानी, जो कि एक नॉवल से इंस्पायर्ड थी। आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों एक रोमांटिक थ्रिलर कहानी है, जहाँ पे एक मिडिल एज आदमी को एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वो जानता था कि सोसाइटी उनके प्यार को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए वो चोरी छुपे मिला करते थे। जैकी भी उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन अंत में उसने अपने पिता को चूज किया, जो कि उसके लिए बिल्कुल सही डिसीजन था। दोस्तों आपको इस फिल्म के बारे में क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।